कहते हैं पार्वती जी से गरुड़ से मिलने की चर्चा करते हुए कहते हैं, जात रहो अगस्त पहीं उमा रहो कैलाश। मैं उस समय अकेले ही अगस्त ऋषि के पास जा रहा था। उमा पार्वती आप उस समय कैलाश पर्वत पर थी, मैं उस समय अकेले था। उस समय गरुड़ जी उनसे मिले, कहा महाराज हमको मोह हो गया है। तो कहते हैं मैंने काक भुसुंडी के पास भेजा। क्यों भेजा? कुछ तो भेजा इसलिए कि गरुड़ का अहंकार भी गलेगा। जब तक अहंकार रहता है तब तक ज्ञान नहीं मिलता। अहंकार ज्ञान के लिए आवरण रहता है। अहंकार अपने आप में अंधेरा है, जितना सघन अहंकार उतना सघन अंधेरा। तो बोले कि कुछ इसलिए भेजा कि काक भुसुंडी के पास जाओ। चाहता तो मैं भी मोह भंग कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि उसका अहंकार भी भंग होना चाहिए। मैंने भगवान के बंधन काटे, मैंने राम के बंधन काटे। ये जो अहंकार है ना, ये अहंकार कैसे गलेगा गरुड़ का? गरुड़ ठहरे पक्षियों के राजा, गरुड़ पक्षी राज कहे जाते हैं। सारे पक्षी उनका सम्मान करते हैं। और काक भुसुंडी ठहरे कौवा। कौवा को तो पक्षियों में भी चांडाल पक्षी कहा जाता है। कौवा को तो सबसे अधम माना जाता है। पक्षियों की जो जाति है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हुए। इन 4 वर्णों में भी सबसे अधम वर्ण चांडाल होता है। एक होता है शेड्यूल ट्राइब, सबसे अधम जाति, सबसे निम्न कोटि की जाति। तो पक्षियों में चांडाल पक्षी कौवा। कौवा के पास जाना अगर लोक रीति से देखा जाए, जाति और कुल की मर्यादा से देखा जाए, तो पक्षीराज के लिए अपमान की बात है। और अपमान को प्रसन्नतापूर्वक सह लेना, यही तो अहंकार को गलाने का उपाय है। अब दूसरी बात पार्वती जी से कहते हैं कि मैं इसलिए भेज दिया कि अहंकार गलेगा, और कुछ इसलिए भी भेजा कि खग जाने खग की ही भाषा। पक्षी बोलेगा तो पक्षी सुनेगा। अब हम कैसे पक्षियों को पक्षी की भाषा बोल करके सुनाते समझाते, तो मैंने भेज दिया। ये चर्चा, ये सत्संग में सुमेरु पर्वत पर होता है। काक भुसुंडी का स्थल सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत पर काक भुसुंडी रहते हैं। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में भी इसकी चर्चा भी की है, कैसा स्थल है। और तीसरा घाट है याज्ञवल्क्य और भरत का संवाद है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का आश्रम प्रयाग में है। तीर्थराज प्रयाग में ये सत्संग हुआ। भारद्वाज जी आश्रम में रह रहे हैं और याज्ञवल्क्य के पहुँचे हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतही आई सब सोई। जब माघ में मकर राशि में सूर्य पहुँचते हैं, संक्रांति होती है, माघ मास में मेला लगता है। माघ मास में लोग कल्पवास करते हैं, 1 महीने रह करके लोग साधना करते हैं, तप करते हैं, सत्संग करते हैं। तो यह एक संवाद का एक घाट है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, भारद्वाज मुनि सुनते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज पद राखई टेकी। भरद्वाज जी ने उनके चरण में प्रणाम किया। तो एक सत्संग का घाट ये भी है। ये 3 घाट तो बड़े प्रसिद्ध घाट है। रामचरितमानस के सत्संग के चौथा घाट ये राम घाट है, जहाँ सत्संग होता है। तो सत्संग कौन किया? श्री राम बैठे हैं, स्वयं नारायणधारी रूप धर बैठे हैं मनुष्य का, वो सत्संग करते हैं और वहाँ के ऋषि मुनि सब सुनते हैं। हमने कहा कि चित्रकूट अद्भुत साधना स्थल ही है, ऐसा साधना स्थल, ऐसा पावन तीर्थ जिसको ईश्वर ने भी पावन किया और संतों ने भी पावन किया। ईश्वर ने भी जहाँ साधना की, जहाँ स्वयं नारायण ने, जहाँ विष्णु ने, श्री हरि ने साधना की। तो ये रामघाट जो है, इसको कह सकते हैं कि ये तुलसीदास जी का घाट है। तुलसीदास जी जहाँ सत्संग किए, जहाँ सत्संग हुआ, और जहाँ भगवान श्री राम ने सत्संग किया संतों के साथ, ऋषियों के साथ, मुनियों के साथ। कहते हैं भगवान श्री राम चित्रकूट गए तो वहाँ सब लोग मिलने आए। चित्रकूट के वनवासी मिलने आए, सब उनसे मिलने आए। कोल किराती मिलने आए। उनसे भगवान तो सबके हैं, भगवान के लिए कोई जाति पाति, कोई कुल धर्म नहीं है। गांधी जी ने नीची जाति के लोगों को शब्द दिया हरिजन। हरि भक्त है, हरिजन है। हरिजन कोई जाति नहीं होती। अब तो हरिजन को भी जाति मान लिया गया। हरिजन का मतलब होता है जन, यानी व्यक्ति। हरि का आदमी, भगवान का नारायण का व्यक्ति है, नारायण का अपना है, जो भगवान का अपना है, वो हरिजन। तो भगवान श्री राम से मिलने घाट पर कोल किरात भी आए, भरत जी भी आए। राम घाट पर ऋषि मुनि भी आए। राम घाट पर वहाँ के साधु संत तपस्वी भी आए। तो तपस्वियों ने कहा कि महाराज हम तपस्या करते हैं, वन में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, लेकिन हमें अध्ययन की सुविधा नहीं। तब तो करते हैं लेकिन शास्त्र ज्ञान में प्रखर नहीं है। आप तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के शिष्य हो, आपने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का गहनता से अध्ययन किया है, सभी शास्त्रों को सम्यक रीति से पढ़ा है, और आपकी तो बुद्धि प्रखर है। कहते हैं गुरु गिरहि गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े समय में ही सब विद्या धारण कर, बड़ी अद्भुत धारण शक्ति है, बड़ी प्रखर मेधा है भगवान की।
तो आप हमें शास्त्र ज्ञान दीजिए, आप हमें तत्व ज्ञान की बात बताइए, आप हमें श्रुतियों का ज्ञान दीजिए, आप हमें ज्ञान की बात बताइए। भगवान श्री राम ने कहा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, हम आपकी इसी तरह से सेवा करेंगे, ज्ञान की सेवा करेंगे, ज्ञान देंगे। तो तब राम घाट पर हो गया सत्संग शुरू, राम घाट पर हो गया सत्संग का आरंभ।